हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS सोनो इंग्लिश एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेसन 3 लेकर के आ गया हूं। अपना चैप्टर जो है 3 अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस। चैप्टर जो है आज हम लोग 3 करने वाले हैं। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। इट मीन्स सेंटेंस क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं, आज हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस का डिफिनेशन स्पष्ट कर देता हूं कि सेंटेंस हम लोग कहते किसके हैं। तो इसमें कह रहा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि वाक्य जो है शब्दों का एक ग्रुप है। वर्ड मीन्स होता है शब्द, ठीक है। एक ग्रुप है, दैट मीन्स यहाँ जो जो गिव मीन्स देना, अ कंप्लीट सेंस। सेंस का मतलब होता है अर्थ। यानी कि वाक्य जो है शब्दों का एक ग्रुप है जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे एज का मतलब होता है जैसे राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम इज नॉट अ बॉय, राम एक लड़का नहीं है। इज राम अ बॉय, क्या राम एक लड़का है। हाउ इज राम, राम कैसा है। गो देयर, वहां जाओ। मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो या दीर्घायु हो। ठीक, आइए हम लोग अब इट्स काइंड्स यानी कि सेंटेंस के प्रकार को जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट्स बनाया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इट मीन्स, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला जो है असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस, इसी का नाम है। या इसका एक और नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरा जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए या क्वेश्चन सेंटेंस कहिए, एक ही नाम है दोनों। इसका हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। तीसरा जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड सेंटेंस, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। चौथा जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छावाचक वाक्य। पांचवा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आइए हम लोग वन बाय वन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस को, यानी कथनात्मक वाक्य को। ठीक, देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अब पॉइंट बना दिया है कि स्टडी ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन। तो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने दिया है कि द सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, या एन जोड़ लीजिएगा, एन असर्टिव सेंटेंस। यानी कि वह वाक्य जिसमें कुछ कहा जाए, कुछ कहा गया हो, उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। चाहे वह नकारात्मक रूप से कहा गया हो या फिर सकारात्मक भाव से कहा गया हो, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे। कुछ भी कहिए, जैसे मैं तैयार हूं, जैसे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं तैयार हूं तो आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। ये आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ, यहाँ है देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, विच आर दे, तो दे आर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड निगेटिव, गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस उसको हम लोग कहते हैं जिसमें कुछ सकारात्मक रूप से कहा जाए, उसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव, क्योंकि इसका हिंदी ही होता है सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें कुछ नकारात्मक भाव से आप कहेंगे, वो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए अब वन बाय वन हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का ये पहला जो
आपका सेंटेंस है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ डिफिनेशन में ये है कि द सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड पॉजिटिवली इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। एन अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि वह वाक्य जिसमें कुछ सकारात्मक रूप से कहा जाए उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम रेडी, देखिए ये सकारात्मक है, मैं तैयार हूं। शी वॉज फैट, वह मोटी थी, ये भी सकारात्मक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। शी हैड टाइम, उसके पास समय था, ये भी सकारात्मक है। सी विल बी रिच, वह धनी बनेगी। मोहन विल हैव टाइम, मोहन के पास समय हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं पे अभी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, यानी नकारात्मक नहीं है। ये पूरे टोटल जो सेंटेंस है सकारात्मक भाव से है। ठीक है, अब आइए हम लोग निगेटिव को अध्ययन करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, स्टडी ऑफ निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो इसमें कह रहा है डिफिनेशन में आपका कि द सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड निगेटिवली इज कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जिसमें कुछ नकारात्मक भाव से कहा जाए उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे देखिए आई एम नॉट रेडी, यहाँ देख रहे हैं आप निगेटिव सेंस है। शी वॉज नॉट फैट, देख रहे हैं निगेटिव यहाँ सेंस है। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। शी वॉज नॉट फैट, वह मोटी नहीं थी। ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था। देख रहे हैं ये तीनों सेंटेंस में आपका नकारात्मक सेंस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इन तीनों सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया कि रूल टू फॉर्म निगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम। हाउ टू फॉर्म निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे? तो पहला नियम है कि वाक्य में सहायक क्रिया के बाद निगेटिव मार्कर अर्थात नो या नॉट का प्रयोग करें। यानी सहायक क्रिया, अब यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि सहायक क्रिया हम लोग किसको कहते हैं? तो जो सेंटेंस निर्माण करने में मेन वर्ब का मदद करता है उसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है 24 है। इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, ठीक है। शैल बी विल बी, आपका कैन कुड में माइट, ये सब जो है आपके 24 हैं टोटल। तो इन 24 में से कोई भी रहेगा उसके बाद में आप नो या नॉट का प्रयोग करेंगे, आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कहाँ नो होगा और कहाँ नॉट का प्रयोग होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है नियम में, देखिएंगे पहला यहाँ कि नॉट का प्रयोग आप वहां करिए जब ए एन रहता हो। ए एन अगर आ रहा है यानी कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करने वाले के पहले हमको नॉट लगाना होगा, या डायरेक्टली एडजेक्टिव है तो हम नॉट लगाएंगे। जैसे आई एम नॉट रेडी होगा, रेडी एक ये नंबर 2। ये देखते हैं हम लोग, कह रहा है ये इसमें है कि नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा एक वचन, यानी कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं और वह एक हो, तो उसके पहले डायरेक्टली आपको नो लगाना है। अगर वो डायरेक्ट रहता है तो नो लगाइए। पुल्डल नंबर का काउंटेबल नाउन रहता है, पुल्डल नंबर का कोई भी जिसको हम लोग संख्या में गिन तो सकते हैं लेकिन उसकी संख्या हमें पूरा पता नहीं हो, निश्चित तौर से पता न हो, तो हम वहां नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नॉट लगाएंगे हम 2 3 4 5, देखिए 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमें संख्या अगर पता हो जाए तो हम वहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन। यूसीएन यूसीएन के पहले भी नो का प्रयोग होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसके पहले भी आपका नो का प्रयोग होता है। ठीक, तो आई होप आपका ये नो नोट क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखेंगे आई एम नॉट रेडी, ठीक है, आई एम नॉट रेडी। तो देखिए रेडी जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि एडजेक्टिव के पहले नॉट होता है। जैसे देखेंगे यहाँ एडजेक्टिव के पहले नॉट का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा? नॉट होगा। यहाँ क्या होगा? नॉट का प्रयोग होगा। तो रेडी एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? नॉट का प्रयोग होगा। फैट, फैट मीन्स होता है मोटा, ये भी एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? नॉट का। एक का अर्थ, देखिए आर्टिकल ए एन आ गया
तो इसलिए यहाँ भी नॉट होगा। अभी ऊपर मैंने बताया है, ठीक है। नहीं देखे तो वीडियो को बैक करके देखिए, उसमें आर्टिकल ए एन रहेगा तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब टाइम देखिए, अभी आपको मैंने कहा कि UCN यानी कि अनकाउंटेबल नाउन अगर रहता है तो हम नो लगाएंगे, अभी मैंने बताया, तो इसमें नो रहेगा। काउ अगर डायरेक्ट SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो भी हम लोग का नो होगा, इसलिए यहाँ पे नो हुआ है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दूसरा नियम कहता है कि यदि वाक्य में दो सहायक क्रिया हो, यदि वाक्य में दो सहायक क्रिया हो तो दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में केवल नॉट का प्रयोग होता है। दोनों के बीच में केवल नॉट का ही प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे आपका नो का ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे एज में सी विल नॉट बी रिच, देखिए अब बी भी यहाँ वर्ब है, विल भी वर्ब है, इसलिए यहाँ बीच में इसके नॉट लगा हुआ है। इसमें भी मोहन विल नॉट हैव टाइम, मोहन विल नॉट हैव टाइम, तो विल भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, इसलिए यहाँ नॉट लगा है, ठीक। राम विल नॉट हैव अ काऊ, यहाँ विल वर्ब है, हैव वर्ब है, ठीक, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट। आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप बेहतरीन इस पे ग्रामर सीखेंगे। मैं पूरा ग्रामर कवर कराऊंगा और बुक भी पढ़ा रहा हूँ, 11th 12th का भी चालू है, ठीक है। CBSE बोर्ड और BSE बोर्ड दोनों इस पे मैं कवर करा रहा हूँ 6 to 12 तक का। तो अगर आप को सीखना है तो सीख सकते हैं, या आपके कोई दोस्त हैं तो उनको शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए, ताकि मैं जितना भी क्लास दूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, अगर ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चल रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश ग्रामर होगा, बेसिक टू एडवांस राइटिंग स्किल सिखा रहे हैं, रीडिंग स्किल भी सिखाया जाएगा, बुक पढ़ाया जाएगा आपको क्लास 6 to 12 तक का, ये सब कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करिए और बताइए उन लोगों को, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।